हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज जो हम करने वाले हैं वो 2025 का जो 3100 बुक आया है रुक्मणी का, उसका सेट नंबर 2 में जो क्वेश्चन है वो आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। टोटल 35 सवाल आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जाता है रीजनिंग का। कितना क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन। तो इस पूरे सेशन में 35 क्वेश्चन करेंगे सेट नंबर 2। तो जितने भी साथी जुड़े हैं एप्लीकेशन पे लाइव सेशन में देख रहे हैं 10 बजे, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसका टाइमिंग एप्लीकेशन पे 10 AM में है। जितने भी साथी बाद में क्लास देखेंगे तो 10 AM में लाइव सेशन चलता है। तो सभी साथी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा सेशन। 35 क्वेश्चन तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक है। कथा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर क्या होगा? जैसे कि एन के बाद क्यू है तो 3 इंक्रीज किया, क्यू से टी गया तो 3 इंक्रीज किया, टी से डब्लू गया 3 इंक्रीज किया, तो डब्लू से 3 इंक्रीज करके हो जाएगा क्या? फर्स्ट लेटर जो होगा वो जेड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हो सकता है चाहे तो ए चाहे डी, दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया। उसके बाद देखिए एम से क्यू गया तो 13 से 17 गया, 4 इंक्रीज किया। क्यू से यू गया तो 4 इंक्रीज किया। यू से वाई गया तो 4 इंक्रीज किया। वाई से 4 इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? सी होगा। तो लास्ट में सी होगा। जड़ से शुरू होगा, सी पे खत्म होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच ये है। ये सवाल श्रृंखला से सीरीज से है। 29 है, उसके बाद 33 है, उसके बाद क्या है? 41 है, उसके बाद आपके पास 53 है, उसके बाद 69 है। उसके बाद अगली संख्या क्या आएगी ये बतानी है। अगली संख्या क्या आएगी ये बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 29 में कितना जोड़े? 33 हो गया, प्लस 4 हो गया। 33 में कितना जोड़े कि 41 हो गया, 8 जोड़े तो 41 हो गया। उसके बाद इसमें कितना जोड़े कि आपका 53 हो गया। तो कहिएगा 12 जोड़िएगा तो 53 हो गया। उसके बाद आगे 16 जोड़िएगा तो आपका 69 हो गया। उसके बाद आगे जो जोड़ेंगे वो कितना जोड़ेंगे? 20 जोड़ेंगे। 4 8 12 16 20। तो 69 में यदि आप 20 जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है क्या? 89। कितना हो जाता है? 89। तो खाली स्थान क्या जगह पे क्या होगा? 89 जो होगा आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो आप जितने भी साथी अभी ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, यही समान पैटर्न पे लगातार ग्रुप डी में भी सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि ये 2025 का लेटेस्ट सवाल है। इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब बताना है, दर्पण प्रतिबिंब। तो ई का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से सबसे पहले जो होगा ई का होगा, काहे कि पहला लेटर ई है तो ये नहीं होगा। अब यही तीनों में कोई आंसर हो सकता है, एक ऑप्शन तो आपका छट गया। उसके बाद जो पी होगा वो इस प्रकार से होगा। तो उसके ई के बाद पी है, ई के बाद पी, ई के बाद पी। 3 ऑप्शन तो आपका ठीक है, एक ऑप्शन आपका पहले कट गया। उसके बाद जो एंड होगा इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से एंड यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे उल्टा कर दिया है, यहाँ पे दिया गया। तो 2 ऑप्शन तो आपका कट गया। उसके बाद क्या है? 4 है। 4 का जो होगा इस प्रकार से होगा। 4 इस प्रकार से 4 होगा, देखिएगा 4 जो होगा इस प्रकार से होगा। तो 4 इस प्रकार से कहाँ पे है? दोनों जगह है, दोनों जगह 4 इस प्रकार से है। उसके बाद आपके पास जो है डब्लू होगा, डब्लू जैसे है वैसे ये रहेगा, डब्लू जैसे है वैसे ये रहेगा। उसके बाद जो होगा जी होगा, जी उल्टा होगा। तो जी किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ भी जी ठीक है, अरे यहाँ पे जी ठीक नहीं है। देखिए यहाँ पे जी ठीक नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पहले कट गया था, ये ऑप्शन हमको काटना था। एक ऑप्शन आपके पास बचा डी ऑप्शन। तो डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा डी करेक्ट उत्तर होगा। 3 ऑप्शन आपका कट गया, एगो तो यहाँ कट गया, एक यहाँ शुरू में ही कट गया, और एक आपका यहाँ पे कट गया। तो बचा आपका डी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है माइनस गुना को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे और प्लस और भागा को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? प्लस के जगह पे भागा कर लीजिएगा और भागा के जगह पे प्लस कर लीजिएगा, ठीक है।
माइनस के जगह पे गुना कर लीजिएगा, गुना के जगह पे माइनस कर लीजिए। 99/33 3 हो गया, गुना 28 माइनस 32 और प्लस 10। तो यहाँ पे आप इस दोनों को सॉल्यूशन कीजिएगा तो माइनस का 22, उसके बाद इस दोनों को सॉल्यूशन कीजिएगा 28 दिया 8 दिया 24, 28 दिया 84, 84 में 22 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 62। 62 आपका करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर होता है, यहाँ पे भी आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब बताना है तो सबसे पहले जो दर्पण प्रतिबिंब होगा एंड का होगा, और इस प्रकार से होगा। यहाँ सही है, यहाँ पे, यहाँ भी सही है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया है, यहाँ पे ये उल्टा कर दिया है, तो ये पहला ऑप्शन तो कट गया, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 7 का प्रतिबिंब जो बनेगा इस प्रकार से बनेगा उल्टा। तो 7 का दर्पण प्रतिबिंब यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ पे गलती है 7 का, यहाँ पे इसको काट दीजिए तो ये 2 ऑप्शन कट गया आपका। इसमें ऑप्शन छटैया मेथड यूज करेंगे, सीधा सीधी। परसेंटेज का जो होगा वो इस प्रकार से होगा, देखिए ये इधर की ओर झुका हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब में इधर की ओर झुका रहेगा, इधर की ओर झुका रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलती है, का एक परसेंटेज जिस प्रकार से था उसी प्रकार से यहाँ पे कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 5 का जो राइट आंसर होगा वो सी करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, 5 का जो राइट आंसर होगा सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है GLAM, GLAM का कोड दिया गया है आपके पास 8943। इसमें थोड़ा सा आसान आसान पैटर्न सवाल है, लेकिन जब आपका 15 सेट RPF का समाप्त होगा और उसके बाद आपका चलेगा कौन सी का, NTPC ग्रेजुएट लेवल का, आपका 47 सेट कराएंगे NTPC ग्रेजुएट लेवल का, उसमें अच्छा लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो वही तो इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन। और ये वाला जो दे दिया है तो कंप्लीट तो कराना पड़ेगा, और शुरुआत में ही दिया है LAMP का कोड जो है, लेकिन इसको भी करना है, इसको भी इग्नोर नहीं करना है। देखिए कोई भी सेट जो है यदि आपके लिए TCS बनाया है तो उसको जो है इग्नोर नहीं करना है। 9847 है, 47 है। तो उसी कूट भाषा में P का कोड क्या होगा, P का कोड क्या होगा, तो P आपके साथ कहाँ पे दिख रहा है, P आपके साथ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ऊपर में नहीं दिखा है, P के साथ क्या क्या है, M है, A है और L है, ये दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो 3 कोड होगा जो इधर भी कॉमन होगा। 3 कोड क्या क्या कॉमन है तो देखिएगा 9 कॉमन है, 8 कॉमन है और 4 कॉमन है, बच गया आपके पास 7। तो P का कोड क्या होगा, 7 होगा। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर बताएगा। कहता है वाट का अर्थ जो है वो क्या है, पत्नी है। गुना का अर्थ जो है वो क्या है, भाई है। डॉट डॉट का अर्थ क्या है, पिता है। माइनस का अर्थ क्या है, पुत्र है। तो एल का एम से क्या रिलेशन है, हमको एम से चलना है कहाँ तक, एल तक। ठीक है, काहे कि यहाँ पे सीधा सीधी चला है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पिता, ए बी का भाई है। हम यहाँ पे चलेंगे उल्टा, एल से एम तक चलेंगे। कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, एल से एम तक चलेंगे। ठीक है, एल से एम तक चलेंगे। तो बोला गया है एल का एम से क्या रिलेशन है, एल का एम से क्या रिलेशन है, गुना है। पहले गुना का अर्थ क्या होता है, भाई। तो एम का भाई कौन हो गया, के हो गया। एम का भाई कौन हो गया, के हो गया। उसके बाद क्या है, ये डबल डॉट है। डबल डॉट का अर्थ क्या है, पिता, मतलब भाई का पिता होगा एल, मतलब एम का भी पिता होगा एल। तो एल जो होगा वो एम का पिता होगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जैसे कि आपके पास दिया गया है FROG, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है ग्रुप डीओ में, 1869। ठीक है, उसके बाद आपके पास GROW, इसका कोड दिया गया है 6419। सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि लाइव सेशन में जो एप्लीकेशन पे चल रहा है टाइम से जुड़ जाया कीजिए। पहले से आपको सुबह सुबह ही मिल जाएगा आपका इसका क्लास। एप्लीकेशन पे लाइव सेशन का 10 AM में एकदम पक्का लाइव होगा और ये कंटिन्यू चलेगा।
जब तक ये खत्म नहीं होगा। और मैथ का भी जितने भी साथी ज्वाइन किए हैं उनको भी जल्द ही टाइम टेबल का अनाउंसमेंट हम कर देंगे लाइव क्लास का, ठीक है। मैथ का भी जितने भी साथी जुड़े हैं उनका भी जल्द टाइम टेबल घोषित कर देंगे। तो बताइएगा डब्लू के लिए कूट क्या होगा, डब्लू के लिए कूट क्या होगा। तो डब्लू के लिए कूट पूछा गया है, डब्लू के लिए कूट क्या होगा। डब्लू का ये है, डब्लू है यहाँ पे, उसके साथ साथ क्या है ओ आर और जी, ये 3 कॉमन मिल रहा है। तो इसके कोड में भी 3 कॉमन होगा, 6 कॉमन है, उसके बाद क्या कॉमन है 9 कॉमन है, 1 कॉमन है, ठीक है। ये 3 कट गया, बच गया आपके पास क्या 4। तो डब्लू का कोड क्या होगा 4 होगा। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 10 नंबर, 10 नंबर में बोला है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न समुच्चयों से संबंधित है। जैसे समुच्चय है 10, 12, 11, 14, 18, 16। इस प्रकार का सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे हो या एसएससी हो, रेलवे हो या एसएससी हो, हर एग्जाम में जो है इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। इस प्रकार का सवाल जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। हेलो, क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है, बाद में बात करें। तो यहाँ पे है 10, 12, 11, क्या है 10, 12 और 11। तो यहाँ से 10 से 12 गया तो +2 गया, और 12 से 11 गया तो -1 गया। यहाँ पे देखना 14, 18 और 16। तो 14 से 18 गए तो +4 गया, और यहाँ पे -2 गया। मतलब जिधर जितना इधर प्लस हो रहा है उसका आधा इधर माइनस हो रहा है, जितना इधर प्लस हो रहा है उसका आधा इधर माइनस हो रहा है, यही बात है। तो यहाँ पे देखिए 10 से 5 इंक्रीज किया, अब 5 का आधा 2.5 डिक्रीज करना चाहिए, नहीं किया। 5 से 10 इंक्रीज किया, मतलब यहाँ से 5 से 15 गया तो 10 इंक्रीज किया। अब 15 से 10 पे आया तो इसका 10 का आधा डिक्रीज किया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट उत्तर होगा। 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समान पैटर्न पे आएगा। तो राइट आंसर जितना इधर इंक्रीज हो रहा है उतना ही डिक्रीज हो रहा है, उसका आधा, हाफ, उसका आधा डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 10 इंक्रीज किया था तो उसका आधा 5 डिक्रीज किया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा समान पैटर्न पे होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा समान पैटर्न पे होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर। ऐसा कितना ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक हो, विषम अंक हो, ठीक पहले एक विषम अंक हो, ऑड के पहले भी एक ऑड हो, और ठीक बाद एक सम अंक हो, इवन हो। ऑड के बाद क्या हो इवन हो, ऑड के बाद क्या हो इवन हो। तो ऐसा पेयर ढूंढना है आपको, ऐसा क्या करना है पेयर ढूंढना है। तो राइट आंसर जल्दी से दीजिए, राइट आंसर जल्दी से दीजिए। तो यहाँ पे आप चलेंगे तो सबसे पहला ऑड आपको दिख रहा है 1, ठीक है। सबसे पहला ऑड दिख रहा है 1, 1 के पहले ऑड है नहीं है। उसके बाद आपको ऑड दिख रहा है 5, 5 के पहले ऑड है, लेकिन 5 के बाद 7 इवन नहीं है। उसके बाद आपको ऑड दिख रहा है 7, 7 के पहले ऑड है लेकिन बाद में इवन नहीं है। चलिए उसके बाद आपके पास दिख रहा है 9, 9 के पहले ऑड है और उसके बाद इवन है। तो एक पेयर आपके पास यहाँ मिल गया, ठीक है, एक पेयर आपके पास यहाँ मिल गया। दूसरा देखिएगा क्या करता है, दूसरा ऑड है आपके पास 7, 7 के पहले इवन है नहीं होगा। 3 ऑड है, उसके पहले ऑड है 7, उसके बाद इवन है। तो दूसरा पेयर जो मिल गया आपके पास यहाँ है जस्ट बगल में, दूसरा पेयर हो गया 7, 3, 4। तीसरा पेयर देखिएगा 3 है, 3 के पहले ऑड नहीं है। 5 है, 5 के पहले ऑड है और उसके बाद इवन है। तो तीसरा पेयर जो मिल गया आपके पास यहाँ पे मिल गया। इस तरह का सवाल आ रहा है ग्रुप डी में भी, और आगे भी रेलवे का कोई भी एग्जाम होगा उसमें आएगा, ठीक है। जैसे कि अब जो है ग्रुप डी के बाद क्या होगा, एएलपी का एग्जाम होगा, टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा, आरपी अभी मिनिस्टर आइसोलेटेड कैटेगरी का है उसका एग्जाम होगा, ठीक है, यही सब एग्जाम होगा। उसके बाद क्या है 3 को मिल गया, 2 ऑड नहीं है, 1 ऑड है, ऑड के पहले ऑड नहीं है। 5 ऑड है, ऑड के पहले ऑड है लेकिन बाद में इवन नहीं है। एक इवन नंबर है क्या नहीं है। उसके बाद क्या है 5, 5 के पहले ऑड है और बाद में इवन है, यहाँ मिल गया। 4 पेयर मिल गया। ऐसा ऐसा आगे बढ़ेंगे,
आगे बढ़ेंगे तो आपके पास क्या है, 5 है, 5 के पहले ऑड नहीं है, उसके बाद आपके पास 9 है, 9 के पहले ऑड नहीं है, उसके बाद 7 है, 7 के पहले ऑड है, और बाद में इवन है 4। तो एक पेयर यहाँ पे मिल गया। कितना पेयर आपके पास मिला, 5 पेयर मिला। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, दी गई श्रृंखला में स्थान पर वाट के स्थान पर क्या आना चाहिए, वाट के स्थान पर क्या है आना चाहिए। तो 11/3 है, ये नया पैटर्न का सवाल आपको दिख रहा है। 19/5 है, उसके बाद 14/3 है, उसके बाद 22/5 है, उसके बाद 17/3 है, उसके बाद 5 है, और उसके बाद कौन सी संख्या आएगी ये आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 11/3 से 14/3, उसके बाद 17/3, और उसके बाद जो आएगा यहाँ पे होगा। ठीक है, अब 5 वाला जो है अलग बना रहा है, 19/5 से 22/5, और 22/5 से 5। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे हैं कैसे हुआ, हम बताते हैं। अब देखिए 11 से 14 गया तो +3 गया, 14 से 17 गया +3 गया, और 17 से +3 करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, 20/3, 20 क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अगली संख्या जो होगा वो 20/3 होगा, ऑप्शन नंबर ए। और नीचे वाला बात समझे तो ये वाला भी बात समझ लीजिए, 19/5 है, 19 से 22 गया, 3 प्लस 22/5, 22 से फिर चल गया 3 प्लस, तो होगा 25/5। यहाँ 25/5 को हम 25/5 को हम 5 लिख सकते हैं, कहिएगा बिल्कुल, काट के 5 लिख सकते हैं, तो 5 लिख दिया है। तो यही पैटर्न था। तो राइट आंसर जो होगा 20/3, करेक्ट उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता है एक निश्चित कोड भाषा में निश्चित तरीके से FINX का कोड जो है ये लिखा गया है, उसी प्रकार इसका कोड जो है ये लिखा गया है, उसी प्रकार MWUJ का कोड क्या होगा, जल्दी से बताना है। तो यहाँ पे देखिए FINX, इसका कोड क्या लिखा गया बउआ, GK OV। डेली 1 घंटे का क्लास है आपका, डेली कर लीजिएगा। JQRP, उसके बाद KSSN। ठीक है, उसी प्रकार से आपके पास है MWUJ, इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा बताना है आपके पास। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, पैटर्न को पकड़ना है। F से G गया तो +1 हुआ, I से K गया तो I 9 में, K 11 में, +2 हुआ, N से O गया +1 गया, N 14 में, O 15 में, X से V गया तो -2 गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1 हुआ, प्लस का 1 प्लस का 2, उसके बाद प्लस का 1 माइनस का 2, ये कहानी चल रहा है पैटर्न में। ठीक है, अगले में चले तो J से K गया तो +1 हुआ, Q से S गया तो प्लस का 2 गया, उसके बाद R से S गया तो प्लस का 1 हुआ, उसके बाद P से N गया तो माइनस का 2 गया। ठीक है, सबका प्लेस वैल्यू आपको याद होगा, प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो बैठ के जो है 2-4 दिन याद कर लीजिए। अंग्रेजी का यदि प्लेस वैल्यू आपको याद नहीं है 2600 लेटर का और उसका अपोजिट, तो आप बैठ के 4 दिन खाली प्लेस वैल्यू को याद कीजिए। ठीक है ना, कोई काम नहीं कीजिए, दूसरा कुछ नहीं पढ़िए, खाली ABCD का प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। ठीक है, कहे कि बिना प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे +1 हुआ, कहेगा J से K गया +1 कैसे हुआ, इतना, Q से S गया तो +2 कैसे हुआ, अरे Q 17 में होता है, S 19 में तो +2 न हुआ, R 18 में होता है, S 19 में +1 न हुआ, P 16 में होता है, N 14 में होता है, तो +-2 होगा। ये बात आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ जो पैटर्न लगाया समान पैटर्न जो है आगे भी लगा लेंगे, तो यही करेंगे। तो +1, M में 1 जोड़ेंगे तो O हो जाएगा, W में +2 करेंगे तो आपका Y हो जाएगा, U में 1 प्लस जोड़ेंगे तो V हो जाएगा, J में 2 घटा देंगे तो H हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यही होगा, OYVH, OYMWUJ।
FG+1, ऐसा ऑप्शन तो कहीं है ही ये नहीं। क्या हुआ बउआ? अच्छा हाँ, m में +1 करेंगे तो आपका n होगा ना, m में +1 करेंगे तो क्या होगा, n होगा। तो NYVH ऑप्शन नंबर ए जो होगा, NYVH ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा मिस्टेक की, m से 1 प्लस करेंगे तो n होगा। तो राइट आंसर जो होगा NYVH ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि अगली संख्या या अगला सीरीज क्या होगा, अगला नंबर वाट के स्थान पर क्या होगा, ये बात आपको जानना है। तो सबसे पहले आप जानिए, ये नंबर और लेटर मिक्स सीरीज है। क्या है? नंबर और लेटर मिक्स सीरीज है। अगला बताया है, जैसे के से पी गया तो कितना इंक्रीज किया, के 11 में पी 16 में, तो 11 5 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 5 ई, ई में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो होगा पहला लेटर जो होगा जे होगा। तो जे होगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यही 3 ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा 4 से 10 गया तो 2 गुना 4 से 10 गया तो गुना 2 और +2 हो गया, 4 दूना 8 +2 10, 10 गुना 2 +2 हो गया 22, अब 22 गुना 2 +2 हो गया 46, 22 दूना 44 +2 46, और 46 गुना 2 94, और 94 और प्लस 46 गुना 2 +2 94, 94 गुना 2 और +2 हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 9 दूना 18, 188 और +2 190। संख्या जो होगा वो क्या होगा, 190 होगा। 191 वाला तो नहीं होगा। अब यही 2 ऑप्शन बचा आपके पास, 190 वाला। तो संख्या जो होगा वो क्या होगा, 190 होगा। अब देखिए एगो कोनो मिलाइए, कौन किसको मिलाइएगा, तो बीच वाला को ही मिला लीजिए, यही क्लियर कर देगा। ई के बाद जो है जे, तो 5 इंक्रीज, जे से ओ से टी, टी से वाई, वाई से क्या हो जाएगा, वाई से डी हो जाएगा, वाई से क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ डी होगा सेकंड लेटर, तो डी जो होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे कितने सम अंक हैं, क्या है, सम अंक, इवन नंबर, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक, ऑड नंबर, और ठीक बाद एक सम अंक, इवन के बाद एक और इवन होगा। ऐसा कितना पेयर मिलता है आपको, ऐसा पेयर को ढूंढना है। ठीक है, ऐसा पेयर आपको ढूंढना है। ठीक है, तो ऐसा पेयर आप ढूंढिए। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14 का। ये आपके पास सीरीज है, इधर लेफ्ट है उधर राइट है, ऐसा पेयर आपको ढूंढना है। जल्दी से ढूंढिए 14 का राइट आंसर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इवन है, इवन के पहले आपको ऑड होना चाहिए। इवन है, इवन के पहले ऑड है, उसके बाद आपके पास इधर भी इवन के बाद भी इवन होना चाहिए, नहीं है, यहाँ नहीं मिला। उसके बाद आप इवन ढूंढे, इवन के पहले आपके इवन ऑड है, उसके बाद इवन होना चाहिए, नहीं है। उसके बाद आप इवन ढूंढिए, इवन ढूंढिए, इवन, इवन नंबर ढूंढिए, इवन नंबर 8, 8 के पहले इवन है, ऑड है, ऑड है बिल्कुल, इवन के पहले ऑड है और बाद में इवन होना चाहिए, नहीं है, नहीं है। उसके बाद इवन को ढूंढिए, 2 है, तो 2 के पहले ऑड है, नहीं है। 4 है, 4 के पहले आपका ऑड है 5, और 4 के बाद एक इवन है 2, तो एक पेयर आपके पास मिल गया। ऐसा एक पेयर आपके पास ऐसा मिला। आगे देखिएगा, तो 6 है, 6 के पहले ऑड है और बाद में इवन है, 6 के पहले ऑड है और बाद में इवन है, तो 6 इवन है, 5 4 2, एक पेयर आपके पास ये भी मिल गया, एक पेयर आपके पास ये भी मिल गया। 6 इवन है और 6 के पहले ऑड 3 है और 6 के बाद इवन 2 है, एक पेयर ये भी मिल गया आपके पास। और ऐसा 5 है, 5 के पहले एक ऑड है 5, 4 है, 4 के पहले एक ऑड है, एक 2 पेयर मिल गया। उसके बाद आगे इवन नंबर ढूंढिए, 6 है, 6 के पहले ऑड है, बाद में इवन नहीं है, तो 2 को ऐसा मिल गया, लेकिन ऑप्शन में है ये नहीं है, ऑप्शन में है ये नहीं है, तो 2 नहीं है तो क्या लगाएंगे,
3 तो लगा नहीं सकते हैं, 1 लगा नहीं सकते हैं, 4 लगा नहीं सकते हैं। ऐसा कितना सम अंक है जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक, सम अंक के पहले एक विषम अंक और ठीक बाद एक सम अंक है, सम अंक है। तो यहाँ पे एक सम अंक के पहले एक विषम अंक और बाद में एक सम अंक, एक पेयर सम अंक के पहले एक विषम अंक और बाद में एक सम अंक, 2 पेयर ऐसा ऐसा मिला। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर सही कर लीजिएगा। ऐसा ऐसा कितना मिला, 2 पेयर मिला। इसका आंसर आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन में इसका आंसर 1 दिया है और जो कि क्या है गलत है। इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। आप सही कर लीजिएगा इसको, इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर बताइए। कुछ फोन जो है टेबलेट हैं और कुछ टेबलेट स्कैनर हैं, सभी स्कैनर कैमरे हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है और बताना है इसमें कौन सा सही है। केवल एक सही है, दोनों सही है, या केवल 2 सही है, या कोनो सही नहीं है। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। 15 का राइट आंसर बताना है। तो कहता है कि कुछ फोन टेबलेट हैं, ये फोन है, ये फोन का कुछ हिस्सा जो है टेबलेट है। उसके बाद बोला है कि कुछ टेबलेट स्कैनर है, ये टेबलेट का कुछ हिस्सा स्कैनर है। और कहता है सभी स्कैनर कैमरा है, जो स्कैनर का सभी हिस्सा क्या है, कैमरा है, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष पढ़िएगा, निष्कर्ष को देखिएगा। कहता है कुछ कैमरा जो है टेबलेट है, कैमरा का कुछ हिस्सा टेबलेट है, ये है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहता है कि सभी कैमरा फोन है, तो सभी जितना कैमरा वो सब फोन है क्या, नहीं है। तो केवल और केवल एक सत्य ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे करेक्ट उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर बताना है। यहाँ पे आपका लेटर और नंबर मिक्स सीरीज है, क्या है, लेटर और नंबर मिक्स सीरीज है और इसको बताना है करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। जैसे कि आपके पास एन के बाद एक घटाइएगा एम, एम में एक घटाइएगा एल, एल में एक घटाइएगा के और एक घटाइएगा तो जे। तो सारा ऑप्शन तो जे ही से शुरू होता है। नंबर में देखिए 27 से 38 गया तो कितना ऐड हुआ, 3 और 8 11, और फिर 11 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 में 11 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 में 11 ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर होगा 71 होगा। तो 71 वाला आंसर होगा, 72 वाला आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा Q से P गया तो एक डिक्रीज किया, P से O गया, एक डिक्रीज किया, O से N गया, एक डिक्रीज किया, और N से एक डिक्रीज करेंगे तो M होगा। तो J के बाद जो होगा M होगा, उसके बाद 71 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये आपका डायरेक्शन का सवाल है, डायरेक्शन समझ लीजिए, डायरेक्शन आपको समझ लीजिए। बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमको डायरेक्शन नहीं समझ में आता है सर, थोड़ा सा जो है हमको बता दीजिए, 1 मिनट आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये 4 दिशा हो गया, ऊपर वाला दिशा उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया, इधर वाला पूर्व हो गया, आपका जिधर राइट है उधर पूर्व हो गया, और आपका जिधर लेफ्ट है इधर पश्चिम हो गया, ठीक है, पश्चिम हो गया। आपका ऊपर जो हो गया उत्तर हो गया, आपके नीचे दक्षिण हो गया, आपका राइट में पूर्व हो गया, आपके लेफ्ट में पश्चिम हो गया। ये 4 को दिशा होता है, 4 को इसका सब दिशा होगा, सब डायरेक्शन होगा। यदि इसको 4 भाग में और बांट लें, इसको कहेंगे ये उत्तर और पूर्व के बीच में है तो उत्तर पूर्व हो गया, ठीक है। ये देखिए ये उत्तर पश्चिम में है, ये वाला दिशा उत्तर पश्चिम में है तो ये हो गया उत्तर पश्चिम दिशा। ये वाला पश्चिम दक्षिण में है तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये वाला दिशा जो हो गया दक्षिण पूर्व में है तो दक्षिण पूर्व लिख सकते हैं इसको, दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये वाला दिशा। तो ये 8 दिशा पता चल गया आपको। अब देखिएगा कभी दाहिने मुड़ने बोलता है, कभी बाएं मुड़ने बोलता है, ये बेसिक बात समझ लीजिए। मान लेते हैं कि पूर्व में चला तो पूर्व इधर चलेगा, दाहिने मुड़ने बोलेगा तो दाहिने मुड़ने बोलेगा तो अपने अंदर की तरफ, ठीक है, इधर की ओर मुड़ेंगे। फिर दाहिने मुड़ेगा, फिर इधर की, तो फिर दाहिने मुड़ेगा तो इधर की ओर, मतलब एक अंदर की तरफ मोड़ना होता है। अब बाएं जैसे बोल देगा तो बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जब भी दाहिने होगा वो आपके अंदर की तरफ होगा, ठीक है, वो आपके अंदर की तरफ होगा। इस प्रकार से आप वर्ग बना लीजिएगा। बायां बोलेगा जब भी तो इसका जस्ट अपोजिट, जैसे पूर्व की ओर जा रहा था बायां बोला तो ऊपर जाएंगे, फिर बायां बोलेगा तो आप जो है इधर की ओर जाएंगे, फिर बायां बोलेगा, फिर बायां बोलेगा तब किधर की ओर जाएंगे,
नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। तो ये दायां बायां एक बार आप अपने से कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। दाहिना घूमना, जैसे इधर जा रहे हैं आप, इधर जा रहे हैं, दाहिना घूमना है तो आपका दाहिना इधर होगा, फिर नीचे की ओर जा रहे हैं दाहिना इधर होगा, फिर इधर की ओर जा रहे हैं दाहिना इधर होगा, ठीक है। और दाहिना बामा घूम गया। कभी कभी इसको काट के भी बनाते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्शन का, वो जब डायरेक्शन का क्वेश्चन कराएंगे उस समय आपको हम, ये सवाल में अप्लाई नहीं होगा, एक और टाइप होता है उसमें अप्लाई होता है। कहता अजय बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो जैसे बोला बिंदु ए से चलना शुरू किया और पूर्व की ओर चला 6 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद क्या हुआ, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो किधर की ओर, ऊपर की ओर ना, बायां मुड़ गया और क्या करता है 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चला दिए, 7 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद क्या करता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, बायां मुड़ेगा तो 8 किलोमीटर चला देंगे, 6 से 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चलाएंगे। फिर से वह बायां मुड़ता है, फिर बायां मुड़ेगा 9 किलोमीटर जाएगा, बायां और मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा और कितना चलेगा 9 किलोमीटर चलेगा, 9 किलोमीटर चला देंगे। कितना चला देंगे 9 किलोमीटर चलाने के बाद जो है वह अंतिम बार बाएं मुड़ता और 2 किलोमीटर चलता है, अंतिम बार बायां मुड़ेगा 2 किलोमीटर चलेगा तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। 2 किलोमीटर चलने के बाद यह पी पर जाकर क्या होता है, रुक जाता है, पी पर रुक जाता है और बिंदु ए पर वापस जाना चाहता है। बिंदु पी से ए जाना चाहेगा तो उत्तर दिशा की ओर जाएगा और डिस्टेंस कितना होगा, तो पूरा ये 9 किलोमीटर इधर है, इधर 7 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है, तो 9 में 7 घटा देंगे तो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा, तो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा। यदि पी से बिंदु ए पर वापस जाना है तो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा, तो राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा करेक्ट उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, इस प्रकार का सवाल अभी ग्रुप डी में जो है एकदम पूछा जा रहा, आंख बंद करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सेम पैटर्न पे आपको ग्रुप डी में सवाल मिल जाएगा, ठीक है। अब भी चलिएगा आगे, कहता ऐसी कितनी संख्याएं हैं, नंबर है, ऐसा कितना संख्या है जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक, नंबर के पहले एक क्या होगा, प्रतीक होगा, और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, ठीक, नंबर के बाद भी एक प्रतीक है। तो नंबर है, दोनों साइड प्रतीक है, नंबर के दोनों साइड, नंबर के दोनों साइड, नंबर के दोनों साइड, नंबर के दोनों साइड प्रतीक, एगो यहाँ मिल गया, नंबर के दोनों साइड प्रतीक, एगो यहाँ मिल गया, नंबर के दोनों साइड प्रतीक, एगो यहाँ मिल गया। उसके बाद देखिएगा नंबर के दोनों साइड प्रतीक, एगो यहाँ मिल गया, तो 1 2 3 4 पेयर मिला, तो 4 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट उत्तर होगा 18 का। 18 का जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। 35 सवाल पर शिफ्ट में पूछा जाता है आरआरबी कांस्टेबल में, 2024 में जो कराए आपको आरपीएफ एसआई का सवाल कराए थे 2024 वाले में, उसमें भी 35 सवाल पूछा जाता है। और आपका एनटीपीसी के मेंस एग्जाम में जो है 35 सवाल पूछा जाता है, सीबीटी 2 एग्जाम में, ठीक है। और प्री एग्जाम में 30 सवाल पूछा जाता है। तो 2026 मतलब 2025 वाला जो एनटीपीसी फॉर्म भर दिए हैं आप, उसका यदि टारगेट लेके आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका पक्का 30 में 30 मार्क्स एक भी नहीं कटने देंगे, और मेंस में भी आपका 35 में 35 एक नंबर नहीं कटने देंगे। ये मेरा चैलेंज है आपके साथ। यदि आप हमारे साथ 105 सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एक नंबर एक मार्क्स तक नहीं कटेगा रीजनिंग में, ठीक है। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर बताइएगा। कहता माइनस का अर्थ जो है ना भागा है, माइनस और भागा को, गुना और प्लस को आपस में क्या कर लिया जाए, परस्पर बदल लिया जाए। परस्पर बदल लिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे भागा है, भागा को माइनस कर दीजिए और माइनस को भागा कर दीजिए, ठीक है। प्लस को गुना कर दीजिए, गुना को प्लस कर दीजिए। आप सॉल्यूशन कर लीजिए, वाट के स्थान पर पता चल जाए। 55 माइनस 25 भागा 5 गुना 15 और प्लस 10, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, 5 पचे 25, 15 पचे 75 और 65 में 75 घटा देंगे तो माइनस का 10 होगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे, 19 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता निश्चित कूट भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर सी एफ टी क्यू
टी क्यू का कोड जो है EDVO है, EDVO है। उसी प्रकार से, उसी तरह से HORX का कोड जो है, HORX का कोड जो है वो क्या है, JMTV है, JMT और भी है। उसी कोड भाषा के आधार पर JWQS का कोड क्या होगा, JWQS का कोड क्या होगा, JWQS का कोड क्या होगा, जल्दी से बताना है। इसका राइट उत्तर बताना। पहला बार जो हम बैच दिए थे 2024 का, उस समय हम लाइव क्लास लेते थे, लेकिन हम किसी टाइम ले लेते तो उससे बहुत सारे साथी को दिक्कत होता था। इस बार हम क्या किए, समय को फिक्स कर दिए हैं कि 10 AM में आपका लाइव क्लास चलेगा, तो 10 AM में पर डे चलेगा, ठीक है। तो ये समय को फिक्स कर दिए हैं। 2025 का जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं 105 सेट, और जब तक 105 सेट कंप्लीट नहीं होगा एक भी दिन छुट्टी नहीं होगा। पूरा एक भी दिन, चाहे संडे हो सैटरडे हो कुछ हो, छुट्टी नहीं होगा। काहे कि हम कहीं नहीं जाते हैं, हम मात्र स्टूडियो में 24 घंटा रहते हैं। 24 घंटा हम स्टूडियो में रहते हैं। मेरा खाना पीना नाश्ता सब कुछ स्टूडियो में ही होता है, ठीक है ना। 24 घंटा हम स्टूडियो में अवेलेबल रहते हैं, इसलिए छुट्टी छट्टा कुछ नहीं होगा। देखिएगा, टी से ई +2, एफ से डी, एफ से डी होगा -2, टी से भी, टी से भी क्या होगा +2, और क्यू से ओ -2। पैटर्न समझ में आ गया, +2 -2 +2 -2, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, जे एच से जे +2, ओ से एम -2, आर से टी +2, उसके बाद एक्स से भी -2, ठीक है। तो यही समान पैटर्न आगे भी लगेगा, +2 -2 +2 -2। जे में 2 जोड़ देंगे तो एल, इसमें 2 माइनस घटा देंगे तो क्या होगा, +2 -2 +2 -2, ठीक है। तो डब्लू में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा यू, उसके बाद क्यू में 2 जोड़ेंगे तो एस, और एस में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा क्यू। तो राइट आंसर जो होगा LVSQ, LUSQ कहाँ है, LUSQ ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तथा असंगत की क्या करना है, पहचान करना है। तो एच से एच कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ, टी से टी कोई इंक्रीज, एम से एम कोई इंक्रीज नहीं हुआ, जी से जीरो 0 0 0 0 0, एच से एल गया तो 4 इंक्रीज किया, टी से एक्स गया तो 4 इंक्रीज किया, एम से क्यू गया तो 4 इंक्रीज किया, और जी से जे गया तो यहाँ पे 3 इंक्रीज किया है, जी 7 में जे 10 में। तो ये वाला जो होगा असंगत होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये जो है नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर सीरीज में क्या आता है कि 10 है, 10 के बाद 26 है, 26 के बाद 74 है, 74 के बाद 154 है, उसके बाद 266 है, उसके बाद जो होगा कौन सी संख्या होगी, उसके बाद कौन सी संख्या होगी ये बताना है, ये बताना है। तो राइट आंसर बताना है। तो 10 से 26 गया कितना इंक्रीज किया, 16, और 26 से 74 गया कितना इंक्रीज किया, 10 4 14 में 6 गया 8, और 6 में 2 गया 4, 48। उसके बाद यहाँ पे यहाँ गया कितना इंक्रीज किया, 0, 15 में 7 गया 8, 80 इंक्रीज किया। 154 से 266 गया तो कितना इंक्रीज किया बताइए। तो कहिएगा 2, उसके बाद आपके पास 5 में 1 गया, 6 गया 5, 6 में 5 गया 1, और 1 112। उसके बाद क्या होगा ये बताना है आपको, इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पैटर्न पकड़ना, अभी एक बार में पैटर्न आपको नहीं पकड़ाया है, तो क्या करेंगे फिर डिफरेंस देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक गया तो 32 इंक्रीज किया, यहाँ से यहाँ तक गया 48 में 80 जोड़ेंगे तो 32 इंक्रीज किया, 80 से 112 गया तो फिर 32 इंक्रीज किया, 112 जो अगली संख्या जाएगा वो 32 इंक्रीज करके जाएगा। तो 112 में 32 इंक्रीज कर लेंगे तो 144 हो जाएगा, और 266 में 144 इंक्रीज कर देंगे, 4 3 1 4 144। तो 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 6 4 10 1 11 का 1 हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 410 जो हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर होगा।
410 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे करेक्ट उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल बढ़िया सवाल था। ये सवाल क्या था? बढ़िया सवाल था। इसको हम जो होता है इसको हम दे देते हैं दिल। दिल दे दें, दे देते हैं दिल, सस्ता है। इसको दे दिए 2 गो दिल। ठीक है, 2 गो दिल दे दिए इसको। ये सवाल अच्छा लेवल का सवाल है, इसको एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा पीडीएफ में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 7 मित्र जो है एक गोलाकार मेज के परितः मेज के और केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, तो देखिएगा केंद्र की ओर मुख करके बैठा है 7 गो मित्र। 7 गो मित्र कहाँ बैठा है? वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। यहाँ पे ये वृत्ताकार मेज बना लिए, 7 गो बैठने का जगह बना लिए, 2 2 4 2 6 और 1 7 गो बैठने का जगह बना लिए एकदम बिल्कुल। और यदि यहाँ पे किसी को बैठाएंगे तो इधर होगा लेफ्ट और इधर क्या होगा? राइट। सही है। अब देखिएगा, कहता है डी और एस के बीच केवल आर बैठा है। तो न पता है डी का, ना पता है एस का। चलिए आगे बढ़िए। कहता है एस पी के बाएं तीसरे स्थान पे है। पी के बाएं, पी को यहाँ बैठाइए, पहला दूसरा तीसरे स्थान पे एस है और डी और एस के बीच आर है। तो डी और एस के बीच, डी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, डी और एस के बीच आर हो सकता है और डी यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी और एस के बीच आर अभी पता ना है। पता है सी जो है वो पी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। पी के ठीक बाएं पड़ोस में, पी के बाएं पड़ोस में कौन बैठा है? पी के बाएं पड़ोस में सी बैठा है। तो अब पता चल गया डी यहीं होगा, डी यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ कौन होगा? सी होगा। यहाँ सी होगा तो यहाँ कौन होगा? डी होगा। ये बात क्लियर हो गया, यहाँ पे डी होगा और डी और एस के बीच में आर बैठा है तो यहाँ पे आर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। ई एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई जो है यहाँ पे नहीं होगा तो ई यहाँ पे होगा, काहे कि एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तथा ई के दाएं से गिनने पर क्यू और ई के बीच, तो क्यू यहाँ पे होगा। ई के दाएं से गिनने पर क्यू और ई के बीच, क्यू और ई के बीच कितना व्यक्ति बैठा है? तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, दो व्यक्ति बैठा है। कितना व्यक्ति है? दो व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए जो होगा 23 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। 23 का जो राइट आंसर होगा, एक बार और देख लीजिएगा। कहता क्यू और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठा है? ट्वेंटी थ्री का देख लेते हैं। आंसर गलती नहीं दिया है, किताब मतलब पगला है। ठीक है, आंसर दे रहा है 3 व्यक्ति, हम दे रहे हैं 2 व्यक्ति। ई के दाएं से गिनने पर क्यू और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठा है? एक बार और मिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, काहे कि यदि एक आंसर मिसमैच कर जाता है तो आपको एक बार धैर्य बना के रहना पड़ेगा। 7 व्यक्ति है, सब केंद्र की ओर मुख करके है। कहता है डी और एस के बीच केवल आर बैठा है। सही है। एस जो है पी के बाएं से तीसरे स्थान पे है। पी को यहाँ बैठा है, पी के बाया पहला दूसरा तीसरा स्थान पे एस है। ठीक है, क्लियर है। सी पी के ठीक बाएं पड़ोस में है। पी के ठीक बाएं पड़ोस में कौन है? सी है। ई एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है, ई इधर कर दी। ई के दाएं से गिनने पर क्यू और ई के बीच कितना व्यक्ति है? क्यू और ई के दाएं से गिनने पर, सॉरी सॉरी बच्चा, सॉरी, यही यही तो हम गड़बड़ किए। ई के दाएं नहीं जाके ई के बाएं चल गए। ई के दाएं से गिनने पर, दायां इधर होगा ना। ई और क्यू के बीच कितना व्यक्ति है? ई और क्यू के बीच एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, 3 व्यक्ति है। तो राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा बी नंबर करेक्ट उत्तर है। बी नंबर जो होगा सही होगा। देखिए कहीं पे आपका ध्यान भटका, आप अटक जाइएगा। ठीक है, ई का दायां इधर है, राइट इधर है, हम चल दिए लेफ्ट में। बताइए गड़बड़ हुआ ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता अंग्रेजी वर्णमाला में किसी निश्चित तरीके में इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड क्या होगा? इसका कोड क्या होगा? जल्दी से बताना है। लाइव सेशन चल रहा है, कमेंट भी चल रहा है आपका।
चलिएगा MNJL, इसका कोड जो है RSOQ है, RSOQ है, ठीक है। उसी कोड भाषा में KLHJ इसका कोड जो है PQMO है। उसी प्रकार से GH उसके बाद DF इसका कोड क्या होगा जल्दी से बताना है, इसका कोड क्या होगा जल्दी से बताना है। तो देखिए M से R गया 13 5 18 प्लस 5 हुआ, N से S गया 14 5 19 प्लस 5 हुआ, J से O गया प्लस 5 हुआ, और L से Q गया प्लस 5 हुआ। सही है, सब में 5 प्लस हुआ है, सही है, बढ़िया है, मजा है। देखिएगा K से P गया तो प्लस 5 हुआ, L से Q गया तो प्लस 5 हुआ, H से M गया तो प्लस 5 हुआ, J से O गया तो प्लस 5 हुआ। सही है, तो आगे भी प्लस 5 करते हैं, 7 5 12, 12 में हो गया L, 8 5 13, 13 में हो गया M, 4 5 9, 9 में हो गया I, और 6 5 11 में K हो गया। तो राइट आंसर जो होगा LMIK ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। गोलाकार मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठा है। ये देखिए गोलाकार मेज ले लिए, कितना व्यक्ति है, 3 और 3 6, एक 7 व्यक्ति का बैठने का जगह बना लिए, 7 व्यक्ति का बैठने का जगह बना लिए, 2 2 4 2 6 और 1 7 व्यक्ति का बैठने का जगह बना लिए। सबका मुख केंद्र की ओर है, इधर लेफ्ट होगा और इधर क्या होगा, राइट होगा। ये बात आप जानते हैं। कहता है सी जो है वो ऐप के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ऐप के बाएं, ऐप को यहाँ बैठाते हैं, ऐप के बाएं से पहला दूसरा तीसरा स्थान पे कौन हो गया, सी हो गया। ये बात क्लियर हो गया, सी जो है वो ऐप के बाएं से तीसरे स्थान पे है। ये बात क्लियर हो गया। आगे बोला ई और ई का, ए और ई का दोनों का निकटतम पड़ोसी जी है। तो इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। कहता है ए ऐप का निकटतम पड़ोसी है, ए जो है ऐप का निकटतम पड़ोसी है। इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। कहता बी ई के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। इसको भी छोड़िए, आगे बैठिए। कहता ऐप के दाएं से गिनने पर बी और ऐप के बीच कितना व्यक्ति बैठा है। ऐप के दाएं से गिनने पर बी और ऐप के बीच कितना व्यक्ति बैठा है। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा है। देखिए अब इसको बैठाइए। कहता ए और ई दोनों का निकटतम पड़ोसी जी है, तो तीनों साथ होना चाहिए। तो तीनों साथ होगा तो चाहे तो यहाँ पे होगा ए और यहाँ पे कौन होगा ई, और इसका निकटतम पड़ोसी होगा जी। चाहे तो यहाँ पे होगा ए या ई। ठीक है, तीनों साथ होगा तो 3 जगह तो यही क्लियर हो गया। उसके बाद बोला है कि ए जो है वो ऐप का निकटतम पड़ोसी है। ऐप का निकटतम पड़ोसी ए है, मतलब ए यहाँ होगा, तो ए यहाँ होगा तो ई नहीं होगा, तो ए यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे ई होगा, जी हो गया, यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद बोला गया है ए ऐप का निकटतम पड़ोसी है, ए और ई का निकटतम पड़ोसी जी है। ये बात क्लियर हो गया। बी जो है वो ई के ठीक दाएं पड़ोस में है बैठा है। बी जो है वो ई के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है बी। ठीक है, ई के दाएं बी बैठा है। तो कहता है कि बी और ऐप के बीच कितना व्यक्ति है। तो बी और ऐप के बीच, अच्छा ऐप के दाएं से गिनने पर, सॉरी ऐप के दाएं से गिनने पर, ऐप का दायां किधर, इधर की ओर, ऐप के दाएं से गिनने पर बी और ऐप के बीच कितना व्यक्ति, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति। ऐप के दाएं से गिनने पर बी और ऐप के बीच कितना व्यक्ति बैठा है, 5 व्यक्ति होगा। पांच व्यक्ति, 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति होना चाहिए। यहाँ तो गड़बड़ नहीं है। 25 का राइट आंसर क्या होगा, 3 व्यक्ति दे रहा है आंसर। एक बार मिला लीजिए। सी ऐप के बाएं से दूसरा है, ऐप के बाएं से
बाएं से दूसरे स्थान पर, सी जो है वो एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर, देखिए यही मिस्टेक किए, एफ के बाएं से दूसरे स्थान पे है सी, हम तीसरे स्थान पे कर दिए। ठीक है, उसके बाद ए ई का दोनों का निकटतम पड़ोसी है जी जो है, जी जो है जी जो है ए ई का निकटतम पड़ोसी है, ए एफ का निकटतम पड़ोसी है, ए जो है वो एफ का निकटतम पड़ोसी है, ई जो है वो बी के ठीक दाएं पड़ोस में है, बी के बी के ठीक दाएं पड़ोस में ई है। ठीक है, बी के ठीक दाएं पड़ोस में कौन है, ई है। तो देखिए यहाँ पे बी बैठाएंगे तो बायां हो जाएगा, बी जो है वो ई के ठीक दाएं पड़ोस में, ई के ठीक दाएं पड़ोस में बी है। चलिए यहाँ पे बी बैठ गया, यहाँ पे सी बैठ गया, एक जो बचा रहेगा वो बैठेगा कहाँ पे, जी, ए बी सी डी, सी डी, डी को यहाँ बैठा लीजिए। अब जो है आपका पता चल गया आंसर, अब आंसर पता चल गया कि आपका जो है एक मिस्टेक देख रहे हैं, एक मिस्टेक किए थे, सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पे, एफ के बाएं से दूसरे स्थान पे सी होगा, हम तीसरे स्थान पे बैठा दिए थे। कहता है कि बी और एफ के बीच कितने दाएं से गिनने पर, एफ के दाएं से गिनने पर बी और एफ के बीच कितना व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति और तीन व्यक्ति है, तीन व्यक्ति। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट उत्तर। कहीं कहीं फंसते हैं तो आप जो है फिर से दोबारा से उसको रीचेक कर सकते हैं यदि पहली बार में फंस गए। ठीक है, कथन है और निष्कर्ष है, कथन है और निष्कर्ष है, कथन है और निष्कर्ष है। कहता है सभी अखरोट चाबी है, कोई अखरोट सूरज नहीं है, सभी सूरज जो है सेब है। निष्कर्ष, निष्कर्ष को पढ़िएगा, राइट आंसर दीजिएगा, निष्कर्ष को पढ़िएगा और राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर दीजिएगा। कहता है कि सभी अखरोट जो है, ए फॉर अखरोट, सभी अखरोट जो है चाबी है, सी फॉर चाबी, कोई अखरोट सूरज नहीं है, कोई भी अखरोट जो है सूरज नहीं है, एस फॉर सूरज नहीं है, अखरोट का सूरज से कोई रिलेशन। सभी सूरज जो है सेब है, सभी सूरज जो है वो क्या है, सेब है। ठीक है, निष्कर्ष पढ़िएगा, कहता है कोई सेब चाबी नहीं है, कोई सेब जो है चाबी नहीं है, कोई सेब जो है, कोई सेब जो है चाबी नहीं है, ये बात क्या है, बिल्कुल सेब का चाबी से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो गलत है ना। कुछ सेब जो है अखरोट है, कुछ सेब जो है अखरोट नहीं है, ये बात भी गलत है। तो ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट उत्तर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट उत्तर लगाएंगे। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर बताइएगा। 7 मित्र हैं, गोल मेज के परितक केंद्र की ओर, अभी एक सेट में 3 सवाल ही मिल गया, देख रहे हैं एक सेट में कितना सवाल मिल गया, 3 सवाल मिल गया। 7 व्यक्ति यहाँ पे भी बैठा है, 7 व्यक्ति यहाँ पे भी बैठा है, 7 व्यक्ति यहाँ पे भी, 2 2 4 2 6 और 1, 7 व्यक्ति को बैठा लिए। सबका मुख किधर है, केंद्र की ओर है, केंद्र अभिमुख, मेज के केंद्र की ओर अभिमुख है। पहले को लड़का कमेंट किया था अभिमुख का मतलब क्या होगा, एकदम केंद्र की ओर, इधर होगा लेफ्ट और इधर क्या होगा, राइट। ठीक है, इधर होगा राइट। कहता है सी के दाएं से गिनने पर पी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति है, सी के दाएं से गिनने पर, सी का दाएं इधर होगा और पी और सी के बीच 3 व्यक्ति होगा, पी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, पी और सी के बीच एक, पी यहाँ नहीं होगा, पी कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। पी और सी के बीच, सी के दाएं से गिनने पर पी और सी के बीच 3 व्यक्ति बैठा है। कहता है डी के दाएं से गिनने पर आर और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो ना तो डी पता है ना तो आर पता है। कहता है ई जो है आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, ईओ का ना पता है। चलिए आगे, कहता है एस जो है वो डी और सी का निकटतम पड़ोसी है, यहां से आपको पता चल गया एस जो है वो डी और सी का निकटतम पड़ोसी है। एस यहाँ हो सकता है, कहिएगा बिल्कुल, डी और सी का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, और डी और सी का निकटतम पड़ोसी एस इधर भी हो जाएगा। दो कंडीशन बन रहा है। तथा एस के दाएं पर गिनने पर एस और क्यू के बीच कितना व्यक्ति बैठा है, तो ये डबल कंडीशन बन रहा है, इसको अब चेक कीजिए। कहता है डी के दाएं से गिनने पर,
डी के दाएं से गिनने पर आर और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है, तो डी का दायां गिनेंगे। यदि डी को हम यहाँ पे बैठाते हैं तो इसके दायां गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पे होगा आर, यहाँ पे होगा कौन, आर। ठीक है, 3 व्यक्ति बैठ गया। डी के दाएं से गिनने पर आर और डी के बीच 3 व्यक्ति बैठ गया, कहिएगा ठीक है, यदि इस कंडीशन को लेते हैं तब। ठीक है, और कहता ई जो है वो आर के ठीक दाएं पड़ोस में है। ई जो है आर के ठीक दाएं पड़ोस में ई होगा, नहीं होगा। यहाँ का है कि यहाँ तो सी तो ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है, आर के दाएं पड़ोस में ई नहीं होगा। तो यह मतलब कहने का अर्थ है डी यहाँ नहीं बैठेगा, डी यहाँ नहीं बैठेगा तो एस यहाँ नहीं बैठेगा, एस यहाँ नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा, आर यहाँ नहीं बैठेगा, तो यहाँ होगा डी के, डी और सी के बीच में जो है एस होगा, डी और सी के बीच में जो है एस होगा। ये बात क्लियर हो गया। डी और सी का निकटतम पड़ोसी कौन होगा, एस होगा। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए डी के, अब डी के दाएं से गिनने पर डी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति, डी का दायां किधर होगा, इधर होगा, 1 2 3 व्यक्ति, यहाँ पे कौन होगा, डी और आर, डी यहाँ पे आर होगा। ये राइट वाला अलग है, ये राइट अलग है, ये राइट है साइड है, ये आर अलग है। ठीक है ना, डी के दाएं से गिनने पर डी का दायां किधर होगा, इधर, और 3 व्यक्ति होगा इसके बीच में, डी और आर के बीच में। सही है, क्वेश्चन कितना अच्छा है देखिएगा, इसको समझिएगा। कहता ई जो है आर के ठीक दाएं पड़ोस में है, आर के ठीक दाएं पड़ोस में, यहाँ पे ई हो गया, कहिएगा बिल्कुल हो गया, आर के ठीक दाएं पड़ोस में ई हो गया, यहाँ पे सही है। अब जो बचा है उसको यहाँ पे बैठा दीजिए, यहाँ पे कौन बचा है, आर एस हो गया, क्यू बचा है, क्यू को यहाँ बैठा लीजिए। ठीक है, सब बैठ गया। कहता एस के दाएं से गिनने पर, एस के दाएं से गिनने पर, एस का दायां किधर, इधर की ओर, एस के दाएं से गिनने पर एस और क्यू के बीच कितना व्यक्ति, एस और क्यू के बीच कितना व्यक्ति, एक व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 27 का राइट आंसर, 27 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। देखिए कितना मस्त सवाल है, डबल कंडीशन दे दिया था आपका इसमें, इसमें क्या दिया था, डबल कंडीशन दिया था, इसमें भी दिल लगाएंगे, इसमें भी क्या लगाएंगे, दिल लगाएंगे। डबल कंडीशन इसमें दिया था फंसाने के लिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये सवाल है, कहता है कि सभी मुर्गी आम है। ठीक है, उसके बाद कहता है सभी मुर्गी झींगा है और सभी बत्तख झींगा है। कथन और निष्कर्ष पढ़िए और उत्तर दीजिए। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका करेक्ट उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कहता है कि सभी मुर्गी, एम फॉर मुर्गी, आम है, सभी मुर्गी क्या है, आम है, और सभी मुर्गी जो है झींगा है, जितना भी मुर्गी है जे पर झींगा है। ठीक है, कहता है सभी बत्तख झींगा है, ये बत्तख जो है, ये बत्तख को झींगा के अंदर कर लीजिए, बत्तख को जो है झींगा के अंदर कर लीजिए। ठीक है, कर लिए, निष्कर्ष पढ़िएगा। निष्कर्ष कहता है कि सभी बत्तख आम है, सब बत्तख आम है क्या, नहीं है, पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है कि कुछ झींगा जो है आम है, झींगा का कुछ हिस्सा आम है, ये है, बिल्कुल सही है, दूसरा वाला सही है। तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, केवल निष्कर्ष दू अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे, केवल निष्कर्ष दू अनुसरण करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। 35 सवाल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, प्लस और भागा को आपस में बदल दें, यहाँ पे प्लस कर लेंगे भागा के जगह पे, प्लस के जगह पे भागा कर लेंगे, और उसके बाद माइनस और गुना को आपस में बदल लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो 9 भागा 3 3, 11, 3 गुना 6 18, तो देखिए 11 प्लस 9 भागा 3 गुना 6 माइनस 8, सॉल्यूशन करेंगे तो 3 तिया 9, 6 तिया 18, 18 में से 8 गए 10, 10 और 11 21 जो होगा आपका करेक्ट उत्तर होगा, 21 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, 21 जो होगा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 21 जो होगा आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख कर एक व्यक्ति की एक पंक्ति में हैरी दाएं छोर से 8वें, राइट से जो है, राइट से जो है 8वां है हैरी, कौन, हैरी, हैरी जो है राइट से 8वां है। बैन दाएं छोर से 19वें स्थान पर बैठा है, बैन जो है, बैन जो है वो राइट से जो है 19वें स्थान पर बैठा है। कहता है हैरी और लॉइन के ठीक बीच में बैन बैठा है,
यदि लोइन पंक्ति के बाएं छोर से 7वें स्थान पर है तो पंक्ति में कितना व्यक्ति है ये बताना है। इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। पंक्ति देखिए कितना अच्छा सवाल है, कितना अच्छा सवाल है। इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर बताना है क्या हो जाएगा। तो कहता है उत्तर दिशा की ओर अभिमुख कर एक पंक्ति में हैरी दाएं छोर से, हैरी जो है राइट से, इधर होगा लेफ्ट और इधर होगा क्या राइट। राइट से कितना पोजीशन पे है हैरी, 8वां पोजीशन पे। 8th पोजीशन पे कौन है, हैरी है। ठीक है। बेन जो है दाएं छोर से 19वें स्थान पे, दाएं छोर से 19वां पोजीशन पे कौन है, बेन है। 19th पोजीशन पे, 19th पोजीशन पे कौन है, बेन है। हैरी और लोइन ठीक बीच में बेन बैठा है। हैरी और लोइन, ये जो लोइन है, हैरी और लोइन के ठीक बीच में कौन बैठा है, बेन बैठा है। बेन जो है हैरी और लोइन के ठीक बीच में बैठा है। किधर की ओर बैठा है, बीच में बैठा है। तो कहता है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, पंक्ति में कितना व्यक्ति बैठा है बताना है। तो 19 में 8 घटा लेंगे तो बीच में कितना है, इसके बीच में 11 व्यक्ति है, तो इसके बीच में भी बेन और लोइन के बीच में भी 11 व्यक्ति होगा। ठीक है, 11 व्यक्ति होगा। बेन और लोइन के बीच में भी 11 व्यक्ति होगा। तो टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी, टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी, टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी ये बतानी है आपके बीच। ठीक है, टोटल व्यक्ति की संख्या पंक्ति में कितना व्यक्ति है, 36 है, 34 है, 35 है, 37 है, जल्दी से बताइए। 30 का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। यदि लोइन पंक्ति में बाएं छोर से 7वें स्थान पे, लोइन जो है लेफ्ट से लोइन का स्थान लेफ्ट से क्या है, लोइन का लेफ्ट से 7वां पोजीशन है, 7th पोजीशन है लेफ्ट से, और राइट से कितना हो जाएगा बताइए। 19 और 11 30 होगा। लोइन का स्थान जो होगा राइट से कितना होगा, 30 होगा। राइट से 30 और लेफ्ट से 7। टोटल व्यक्ति कितना होगा, लोइन का स्थान जो होगा लेफ्ट से 7 होगा, यहाँ दिया ही है। लेफ्ट से क्या होगा, 7 ही होगा। और राइट से कितना होगा, तो 19 ठो यहाँ है और 11 को बीच में होगा, तो लेफ्ट राइट से होगा इसका 30 पोजीशन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देते हैं तो आपका टोटल आ जाता है। टोटल आ जाता है पंक्ति में कितना व्यक्ति का संख्या है। तो लोइन का स्थान है लेफ्ट से 7 और राइट से 30, आप -1 कर देंगे, 37 -1, टोटल व्यक्तियों की संख्या जो होगा 36 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट उत्तर होगा। ये भी सवाल जो है अच्छा लेवल का सवाल है, ये भी क्या है, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है वरुण जो है ई आज का होमवर्क सीरीज रहेगा, इस तरह का सवाल एक तो बनाए ना, बताए आपको। ई वाला जो है आज का होमवर्क सीरीज रहेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा 7481835146, इसका आंसर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे। बाद में इसका जब सेशन समाप्त होगा, अभी बना लीजिए आप, जैसे सेशन समाप्त होगा आपको आंसर भी बता देंगे। ठीक है, आंसर भी बता देंगे। नेक्स्ट है कि 7 व्यक्ति जो है, 6 व्यक्ति अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले मंजिल की संख्या 1 है। देखिए यहाँ पे सबसे निचला मंजिल बनाते हैं, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4, 5 और 6 मंजिल का ये बिल्डिंग है। कहता है सबसे निचले मंजिल की संख्या 1, उसके बाद धीरे धीरे 6 तक जाता है। कहता है एफ जो है सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। एफ जो है, एफ चाहे तो यहाँ पे रहेगा, चाहे यहाँ पे रहेगा, चाहे यहाँ पे रहेगा, सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। लेकिन मंजिल संख्या 4 पर नहीं रहता है। यहाँ पे सीधा बोला है कि एफ जो है यहाँ पे नहीं रहता है। तथा एफ और के के बीच केवल 2 व्यक्ति रहता है। तो एफ यहाँ बैठेगा तो के यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, और एफ यहाँ बैठेगा तो के यहाँ पे बैठेगा। ये बात
आगे की है। एफ और के बीच दो व्यक्ति रहता है, ये बात आगे की है। कहता है जे विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो जे जो होगा चाहे तो यहाँ पे होगा, चाहे यहाँ पे होगा, चाहे यहाँ पे होगा। यही तीन जगह जे का है। जे विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन सबसे निचले मंजिल पर नहीं रहता है। तो जे का स्थान क्या है, यहाँ पे नहीं है, सबसे निचले वाली मंजिल पर नहीं है। कहता है जे और क्यू के बीच केवल दो व्यक्ति रहता है। जे और क्यू के बीच केवल दो व्यक्ति रहता है। यदि जे यहाँ बैठेगा तो क्यू यहाँ हो जाएगा, अगर जे यहाँ बैठेगा तो क्यू यहाँ हो जाएगा। जे और क्यू के बीच दो व्यक्ति रहता है, तो कौन कौन लाइन हम छोड़े हैं, एगो ये लाइन छोड़े हैं, और एफ और के बीच दो व्यक्ति रहता है, एक ये लाइन जोड़े हैं। क्या है कि अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ है। ए जो है वो जे के ठीक नीचे रहता है, और रहता है पी और ए के बीच कितना व्यक्ति है, कहता है जे के ठीक नीचे जो है ए रहता है। जे के ठीक ए जो है वो जे के ठीक नीचे रहता है। चलिएगा, यही इतने को दिया। अब आपको बैठाना है, अब आपको क्या करना है, बैठाना है, चेक करना है। यदि आप जे को यहाँ बैठाते हैं, सही है, जे को आप यहाँ बैठाते हैं, 3 नंबर पे बैठा सकते हैं, तो ए नीचे होगा, ठीक नीचे होगा। और जे और क्यू के बीच में दो व्यक्ति होगा तो क्यू ऊपर में होगा, यहाँ पे क्यू होगा। तो एफ कहाँ बैठाइएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, तो एफ यहाँ नहीं बैठेगा, एफ यहाँ भी नहीं बैठेगा। देखिए एफ यहाँ बैठेगा, यहाँ तो एफ बैठ गया। तो मतलब कहने का अर्थ है कि जे यहाँ नहीं होगा। जे यहाँ नहीं होगा तो अब फिर क्या करेंगे, जे को यहाँ नहीं बैठाएंगे। जे को कहाँ बैठाएंगे, ऊपर में बैठाएंगे। जे को आप यहाँ पे बैठाइए। जे को आप यहाँ बैठा सकते हैं, कहिएगा बिल्कुल बैठा सकते हैं। जे के नीचे ए बैठा सकते हैं, कहिएगा बिल्कुल बैठा सकते हैं। और जे और क्यू के बीच दो व्यक्ति है, तो क्यू को आप यहाँ बैठा सकते हैं, कहिएगा बिल्कुल बैठा सकते हैं। एफ यहाँ तो बैठेगा नहीं, यहाँ पे क्यू बैठ गया, तो एफ को यहाँ बैठा सकते हैं, कहिएगा बिल्कुल बैठा सकते हैं। उसके बाद जो है जे यहाँ पे होगा नहीं, जे यहाँ पे बैठ गया, एफ यहाँ पे होगा नहीं, एफ यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। उसके बाद बोला है कि एफ और के बीच दो व्यक्ति बैठा है। एफ यहाँ पे बैठा है, दो व्यक्ति बीच में बैठा दीजिए, के को यहाँ पे बैठा दीजिए, और जो बचा हुआ है उसको नीचे बैठा दीजिए। तो जो बचा हुआ है पी, पी को नीचे बैठा लिए। अब कहता है पी और ए के बीच कितना व्यक्ति है, पी और ए के बीच कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, दो व्यक्ति। आंसर जो हो जाएगा 32 का जो राइट आंसर होगा, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट उत्तर होगा। हो सर, क्लास कहाँ हो रही है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 33 नंबर सवाल का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। 33 नंबर सवाल का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। जैसे कि आपके पास है TALE, इसका कोड जो है यह है 1934। उसके बाद आपके पास क्या है, LAST, इसका कोड क्या है 2349। ऐसा ऐसा 3100 सवाल यदि हमारे साथ कीजिएगा तो कितना मजा आएगा बताइए तो। 2024-25 का सब सवाल 2025 का सब सवाल आपको करवा देंगे। तो एक को नंबर कटेगा आपका एग्जाम में, पूरा पूरा मार्क्स आएगा। आपका यहाँ पे ए है, ए कॉमन है। कहता है पूछा एस का कोड क्या है, एस का कोड क्या है। एस आपके पास यहाँ पे, एस के साथ क्या है, एल है, ए है और टी है। ये तीनों कॉमन है, तीनों को काट लीजिए। तीन को कोड भी कॉमन होगा, जैसे 3 है, 9 है और 4 है। ये तीन को कोड कट गया, बच गया आपके पास 2। एस का कोड क्या होगा, 2 होगा। एस का कोड क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें असंगत की पहचान करना है। इसमें असंगत की एफ से क्यू गया तो 6 से 17 गया, तो प्लस का 11 हुआ ना। देखिए प्लस का 11 हुआ। एच से एस गया
प्लस का 11 हुआ। क्यू से बी गया तो क्यू आता है 17 में, अब बी आता है कितना में, 29 में। बी कितने में आता है, ये 28 में आता है। बी कितने में आता है, 28 में आता है, ठीक है। 28 में से 17 घटाएंगे तो प्लस 11 हुआ। और एस से डी गया, डी आता है 26 4 30 में, ठीक है। और एस आता है 19 में, तो यहाँ पे भी प्लस 11 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिएगा क्यू से बी गया, अच्छा एस से डी गया, एस से डी गया तो यहाँ पे कितना इंक्रीज किया, 7 और 4 11, प्लस 11 हुआ। बी से के गया, प्लस 9 हुआ। डी से ओ गया तो प्लस कितना हुआ, 11 हुआ। डी से ओ गया प्लस 11। क्यू से बी गया, क्यू से बी गया तो यहाँ पे क्यू से जड़ जाइए तो 17, क्यू से बी गए तो 11 ऐड हुआ, 11 ऐड हुआ। तो आप देख रहे हैं असंगत कौन है, असंगत आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, बी से के, यहाँ 9 यहाँ 11 और बाद बाकी सब में 11 11 जुड़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये ना, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल 35 और आज का अंतिम सवाल। आज का अंतिम सवाल कहता है बी का जे से क्या संबंध है। डबल डॉट का अर्थ क्या है, पत्नी, ए बी का। गुना का अर्थ क्या है, भाई, ए बी का। ग्रेटर देन का बात क्या है, पिता, और ये ए बी का माता है, ठीक है। तो कहता है बी का जे से क्या संबंध है। जे से आपको चलना है कहाँ पे, बी पे। जे से आपको कहाँ चलना है, बी पे चलना है। जे से बी पे चलना है, जे से बी पर चलना है, ठीक है। तो गुना का अर्थ क्या है, भाई, ये जे का भाई एच हो गया। उसके बाद क्या कहता है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है माता। भाई का माता हो गया तो जे का भी माता हो गया एफ। उसके बाद क्या है, ये ग्रेटर देन का मतलब क्या है, पिता, माता का पिता, मतलब आपका कौन हो गया, नाना। उसके बाद ये डबल डॉट का अर्थ है पत्नी, ये कौन हो गई, आपकी नानी, मतलब माता की माता। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट उत्तर होगा। तो ये आपका आज का सवाल था आरपीएफ कांस्टेबल का। कब का था, आरपीएफ कांस्टेबल का, देख लीजिए आरपीएफ कांस्टेबल का 2/3/2025 का सेकंड शिफ्ट का 35 सवाल आपका कंप्लीट हुआ। होमवर्क में जो बताए थे, कितना नंबर होमवर्क दिए थे आपको, एक सेकंड आप देख लीजिए आंसर, नहीं तो कहिएगा होमवर्क दिए थे आप सर। देखो डायरेक्शन का सवाल, उसका आंसर बात देख लीजिए, नहीं तो होमवर्क, हाँ 31 नंबर सवाल दिए थे होमवर्क, और 31 नंबर सवाल का आंसर जो होगा वो हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले देख लीजिए कि आपका, यदि आप 2025 एग्जाम का कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल का, आरआरबी एनटीपीसी, सीबीटी आरआरबी एनटीपीसी का, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल का, यदि आप 3100 प्रश्न हमारे साथ मैथ का और 3100 प्रश्न आप हमारे साथ रीजनिंग का नहीं जुड़े हैं, यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। जो एप्लीकेशन पे दिख रहे हैं उनका क्लास खत्म हो गया। यूट्यूब वाले को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि रीजनिंग का 3100 का बैच चल रहा है, और मैथ का भी एक आध दिन में क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी साथी जुड़ना चाहते हैं, तिलक एजुकेशन पटना एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक, और तिलक एजुकेशन पटना एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। ये पूरा मैथ और रीजनिंग का 3100 प्रश्न, मैथ का 3100 प्रश्न, रीजनिंग का आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। मात्र और मात्र रीजनिंग का प्राइस है 69, मैथ का प्राइस है 69। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है आप जानिए रहे हैं, आप 7481835146 इस पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 2024 का क्वेश्चन करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन 2025 का है मैथ का, ये क्वेश्चन 2025 का है, ये क्वेश्चन 2024 का है, ये क्वेश्चन 2025 का रीजनिंग का है। 2024 का भी करना चाहते हैं तो 2024 का भी मात्र और मात्र 21 रुपया में मिल रहा है, 21 रुपया में मैथ का, 21 रुपया में रीजनिंग का ऑफर चल रहा है। तो आप 2024 का 1750 क्वेश्चन कर सकते हैं मैथ का,
1750 क्वेश्चन रीजनिंग का एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। तो हम बता दिए, इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है। साथ ही साथ आज का जो होमवर्क था, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 31 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, जो भी साथी यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जितने लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन से जुड़ने के लिए। लाइव कमेंट आपका चल रहा है, हम भी देख भी रहे हैं। और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 10 बजे सुबह। थैंक यू, जय हिंद।